हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समरी ऑफ आयुर्वेदा। इस चैनल में हम अष्टांग हृदय जो सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में उसका विभाग सूत्र स्थान, उस सूत्र स्थान में 30 चैप्टर है टोटल, उसका हम डिस्कशन करेंगे। मैं आपको पहले तो श्लोक का ओवरव्यू करवाऊंगी, फिर श्लोक में जो वर्ड्स आते हैं संस्कृत में उसका मैं आपको ट्रांसलेशन करवाऊंगी और क्लेरिफिकेशन करवाऊंगी। उसके बाद हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेंगे एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना है। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो हमें श्लोक लिखना है, फिर उसका पूरे का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है, तभी हमको 10 में से 9 या 10 मिल सकते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप अगर कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है तो आप श्लोक न लिखे तो चलेगा, लेकिन आपको इस हिसाब से डिस्क्रिप्शन ज़रूर लिखना है। फिर साथ साथ मैं आपको कौन सा इम्पोर्टेंट श्लोक है वो आपको मैं टिक करवा दूंगी, फिर हम आगे देखते जाएंगे। वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि इसकी स्टाइल क्या है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, मेरा सिखाया हुआ आपको समझ में आ जाता है, तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं अगली वीडियो जब भी डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर का पहला श्लोक, उसे मंगलाचरण श्लोक भी कहते हैं। मंगलाचरण श्लोक इसलिए कहते हैं क्योंकि आयुर्वेद में हम जो कोई भी कार्य करते हैं या कोई सब्जेक्ट में हम हमारे तरीके से लिखते हैं तो सबसे पहले ये श्लोक लिखना ज़रूरी होता है। माना जाता है कि ये श्लोक लिखने से हमारा जो कार्य होता है वो अच्छे से हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम के बिना। तो आइए हम ओवरव्यू कर लेते हैं। इस चैप्टर में हमारे जो वैद्य है, पूर्व वैद्य जो हमारे सम्माननीय है, उसका हमें आदर करना है और उसका सम्मान करना है, ये इसमें बताया गया है। क्यों सम्मान करना है वो हम वर्ड टू वर्ड देखेंगे। तो रागादि रोगान सततानुशक्तान अशेषकाय प्रसूतान शेषान। रागादि रोगान का मतलब होता है कि राग आदि मीन्स राग, ईर्ष्या, द्वेष, काम, मात्सर्य, क्रोध, ये 6 विकार है, उससे उत्पन्न होने वाले रोग, उसका मतलब हो गया रागादि रोगान। उसके बाद में हम देखते हैं सततानुशक्तान। सतत मीन्स कॉन्टिन्यूसली, अनुशक्तान मीन्स आसक्त रहते हैं। कौन? मनुष्य जो है वो सभी इस विकार से आसक्त रहते हैं। और उससे क्या होता है तो हमारे जो बॉडी में मानसिक या शारीरिक विकार मीन्स रोग उत्पन्न होते हैं। और आगे भी वो सभी विकार बताए गए हैं। उत्सुक का क्या मतलब होता है? चिंता रहनी। मोह का मतलब होता है अटैचमेंट रहना कोई भी चीज़ के प्रति। और अति दांजधान का मतलब होता है कि बेचैनी रहना। तो इस सभी से हमें जो मानसिक या शारीरिक व्याधि उत्पन्न होती है, रोग उत्पन्न होते हैं, इसको दूर करने के लिए हमारे जो पूर्व वैद्य है उन्होंने चिकित्सा ढूंढ निकाली, इसीलिए हम उसका आदर और सम्मान करते हैं। इसीलिए इस श्लोक में उनका आदर और सम्मान की बात की गई है। इस श्लोक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से 10 मार्क्स में पूछा जाता है और आपको ये श्लोक कंपलसरी लर्न करना है क्योंकि मंगलाचरण का श्लोक है। और इस श्लोक में आपको 10 मार्क्स में क्या क्या लिखना है तो रागादि रोगान का जो 6 विकार है उसके बारे में लिखना है, फिर औत्सुक्य का विवरण करना है, मोह का विवरण करना है, और पूर्व वैद्य का हम कैसे नमस्कार आदर सम्मान करें उसका विवरण करना है इस श्लोक में। अब हम दूसरे श्लोक की तरफ देखते हैं। तो दूसरा श्लोक हमें ये बताता है, आयु के बारे में बताता है। तो पहली लाइन देखते हैं, आयु कामय मानेन धर्मार्थ सुख साधनम। कि जो मनुष्य हम उसके धर्म, अर्थ, सुख, साधन रूपी आयुष्य की कामना रखता हो उसे क्या करना है तो वो नीचे की लाइन में बताया गया है कि उसे आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमादरः। उसे आयुर्वेद के उपदेश जो आप आगे पढ़ने वाले हैं, दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, फिर पदार्थ विज्ञान सब्जेक्ट आपको फर्स्ट ईयर में अलग से आएगा, उसमें दर्शन शास्त्र ने जो कुछ भी बताया है हमारी आयु के रिगार्डिंग, वो हमें उसका वर्णन जो है, डिस्क्रिप्शन, विधेय का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, उसका वर्णन है, उसका हमें आदर करना चाहिए। परम आदर करना चाहिए मीन्स उसे फॉलो करना चाहिए, उसका सब कुछ नियम जो है वो उसे हमें पालना चाहिए।
ये जो श्लोक है आपको 5 मार्क्स में पूछने वाले हैं एग्ज़ाम में। तो आपको सबसे पहले श्लोक लिखने हैं, क्योंकि 5 मार्क्स में है इसलिए आपको श्लोक लिखना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये श्लोक लिखना है, फिर उसके डिस्क्रिप्शन लिखना है, थोड़ा वर्ड डिस्क्राइब कर देंगे तो आपको आसानी से लिख सकोगे। अब हम तीसरा श्लोक देखेंगे। तीसरा श्लोक है ओरिजिन ऑफ आयुर्वेदा, या तो फिर आयुर्वेद का अवतरण, या तो फिर आयुर्वेद की उत्पत्ति। ये मैंने आपको 3 हेडिंग बताए हैं। ये 3 हेडिंग में से किसी भी तरह का हेडिंग आपको एक क्वेश्चन के रूप में मिल सकता है। तो आपको ये 3 हेडिंग है उस पर ध्यान देना है। अब हम श्लोक का विवरण देखेंगे वर्ड टू वर्ड। ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापति मजिग्रहत। ब्रह्मा ने आयुर्वेद को पहले याद किया, फिर प्रजापति जो उनको प्रजापति दक्ष है उनका माना हुआ पुत्र उनको उन्होंने दिया। फिर प्रजापति दक्ष ने क्या किया, तो 100 अश्विनो तो सहस्राक्षम 100 त्रिपुत्रादि कान्मुनिनम। तो प्रजापति दक्ष ने अश्विनी कुमार को दिया। अश्विनी कुमार ने सहस्राक्षम मीन्स सहस्राक्षम जो इंद्र का दूसरा नाम है उनको दिया। इंद्र ने आत्रेय, धन्वंतरी, निमि, काश्यप वगैरह मुनि को दिया। और आत्रेय वगैरह मुनियों ने उनके शिष्य जो है 6 शिष्य है। कौन कौन से शिष्य, तो अग्निवेश, भेड़, चातुकर्ण, पराशर, हारित एंड क्षारपारिणी, उन सभी को दिया। और उन सभी ने अपनी अपनी तरह से तंत्राणी लिखी। तंत्राणी मीन्स सेपरेट संहिता जो अपने नाम से जानीती है। सपोज़ कि अग्निवेश की संहिता है तो अग्निवेश संहिता, भेल की संहिता है तो भेल की संहिता, ऐसे उन्होंने अलग अलग संहिताएँ लिखी जो आयुर्वेद को अलग अलग में डिवाइडेशन कर दिया है। उस प्रकार से आपको समझना है। अब हम चौथा श्लोक देखते हैं। चौथा श्लोक जो है वो अष्टांग हृदय का निर्माण कैसे हुआ और क्यों हुआ उसके बारे में बताता है। तो मैंने आपको तीसरे श्लोक में बताया कि 6 शिष्य थे अग्निवेश आदि, उन्होंने अपनी तरह से सेपरेट संहिताएँ लिखी थी, तंत्राणी लिखी थी। तो वो तंत्राणी या संहिता में एक विषय के बारे में ही बताया गया था। सभी विषय जो है सभी चिकित्सा के बारे में नहीं बताया गया था। अगर हमको सभी चिकित्साएँ पढ़नी हो तो हमें ये 6 शिष्यों की अलग अलग संहिता को पढ़ना पड़ता था, तो वो लॉन्ग स्टडी बन जाती थी। इसीलिए सपोज़ कि हमें अग्निवेश में से पढ़ना हो तो अग्निवेश में सिर्फ अग्निवेश के काय चिकित्सा के बारे में ही हमको मिलता था। बाकी शल्य चिकित्सा के बारे में पढ़ना हो तो सुश्रुत संहिता की अलग से हमें संहिता पढ़नी पड़ती थी, तो वो लॉन्ग स्टडी बन जाती थी। इसीलिए अष्टांग हृदयकार वाघभट्ट जो है उन्होंने क्या किया कि उस तरह से जो बिखरे पड़े थे संहिताएँ हैं, विषय थे, उनको एक साथ कंपाइल किया और उसमें जो मोस्टली एसेंस था उसको इकट्ठा किया और उसका संग्रह बनाया और अष्टांग हृदय की रचना की। अष्टांग हृदय जो है वो अति संक्षेप में भी नहीं है और अति विस्तर भी नहीं है, मीन्स शॉर्ट भी नहीं है और लॉन्ग भी नहीं है। एक ऐसा हमें जो सभी पॉइंट ऑफ को कवर कर सके ऐसा एक संग्रह बना दिया है उन्होंने। अब हम वर्ड टू वर्ड देखेंगे। तेभ्यो का मतलब होता है उन विषयों, अति विप्रकीर्णेभ्य का मतलब होता है कि ऐसे बिखरे पड़े हैं अलग अलग दिशाओं में। प्राय का मतलब होता है कि मोस्टली। सार का मतलब होता है एसेंस। उच्चय का मतलब होता है संग्रहण। क्रियत अष्टांग हृदय मीन्स अष्टांग हृदय की रचना की। नाति संक्षेप्त विस्तरम कि बहुत संक्षेप में भी नहीं और बहुत विस्तार में भी नहीं। अब हम 5वां श्लोक पढ़ेंगे। इस श्लोक को अष्ट अंगास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस श्लोक में आयुर्वेद की जो 8 ब्रांचेस है उसका विवरण, उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो दिया गया है कि वो कौन कौन सी ब्रांचेस है। तो पहली है काय, दूसरी बाल, तीसरी ग्रहो, चौथी ऊर्ध्वांग, 5वीं शल्य, 6ठी दृष्टांत, 7वीं जरा और 8वीं वृषाण। तो इस सभी ब्रांचेस का विवरण आयुर्वेद में दिया गया है, तो हम अष्टांग से ब्रीफली पढ़ लेंगे, डिटेल में आपको आगे आ जाएगा। तो पहले काय की चिकित्सा है। जो काय चिकित्सा है वो एडल्ट पर्सन जो है उनके देह बल अग्नि कैसी है उनकी इस हिसाब से चिकित्सा की जाती है। देह बल अग्नि क्या है वो आप आगे वो टर्म से रिलेटेड हो जाओगे, लेकिन अभी इस तरह से याद रखिए। फिर बाल चिकित्सा है। तो बाल चिकित्सा में जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तब से लेके बच्चा जब एडल्ट ना हो जाए
तब तक की जो चिकित्सा होती है वो बाल चिकित्सा में आ जाती है। ओनली बच्चों की नहीं आती है, सभी ये मैंने बताया उस तरह की चिकित्सा आती है। फिर गृह चिकित्सा में क्या आता है, तो गृह चिकित्सा में कर्मकांड, जो देव ग्रह या भूत पिशाच या मानसिक विकारों, ये सभी की चिकित्साएं गृह चिकित्सा में आ जाती है। ऊर्ध्व चिकित्सा में जो हमारे क्लेविकल बोन है उसके ऊपर के ऑर्गन जो है उनमें अगर कोई डिजीज़ होता है तो उसकी चिकित्सा ऊर्ध्व चिकित्सा में आती है। फिर शल्य चिकित्सा, उनमें हमारे बॉडी को कोई फॉरेन बॉडी लगी हो या फॉरेन बॉडी आ गई हो या सर्जरी करवानी हो, तो ये सभी चिकित्साएं, उसका विवरण जो है शल्य चिकित्सा में बताया गया है। दृष्ट चिकित्सा, दृष्ट का मतलब होता है कि जहर, पॉइजन। अगर पॉइजन रिलेटेड कोई भी डिजीज़ हुआ हो या पॉइजन से कुछ भी हुआ हो तो उसकी चिकित्सा दृष्ट चिकित्सा में बताई गई है। जरा चिकित्सा, उसके बाद जरा चिकित्सा में जरा का मतलब होता है कि वृद्धावस्था, जो अर्लियर वृद्धावस्था आ गई है एज के पहले, तो उसमें क्या करना चाहिए उसके बारे में जो चिकित्सा बताई गई है वो जरा चिकित्सा में है। फिर उसके बाद है वृषण चिकित्सा। वृषण का मतलब वृषण चिकित्सा में रसायन चिकित्सा और वाचीकरण की चिकित्सा है, जो बल प्रदान करने के लिए वृष के जैसा मीन्स ऑक्स के जैसा बल प्रदान करने के लिए हम जो चिकित्सा करते हैं वो वृषण चिकित्सा में आ जाता है। वृषण चिकित्सा हमारी जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसको भी सुधारती है, उनमें रिप्रोडक्टिव मेडिसिन के थ्रू वो सुधार देती है। अगले श्लोकों के बारे में हम बाद में पार्ट 2 में डिस्कशन करेंगे। मैं इस वीडियो में शायद कुछ भूल चुकी होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी उसके रिगार्डिंग सब कुछ, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा प्लीज़।